वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं BR की सारी सेटिंग, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हो। इतना अच्छा खेलोगे कि आपको लोग देखते रह जाएंगे। तो अब मैं आपको सारी सेटिंग, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आखिर कैसे आप BR में पुश कर सकते हो, वो भी इजी, बिल्कुल इजी। आप ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। सबसे पहले आपको एक्टिव कैरेक्टर में आपको रखना है सेंटिनो। पैसिव कैरेक्टर में आपने यहाँ पर रखना है, आपने सिर्फ एक कैरेक्टर को ही रखना है, और वो है यहाँ पर आपने पैसिव कैरेक्टर में आकर रखना है लूना को, फिर जाकर रखना है जोटा को, फिर नेरी को। आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब? लूना से आपका रेट ऑफ फायर, मतलब अगर आप गोली चलाओगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से फायर होगी। मतलब सोच भी रहे हो, जैसे AK-47 आराम से होती है, वुड पैकर आराम से होती है, SVD आराम से होती है, लेकिन उसको ये बहुत तेज़ कर देगी, जिसके बाद इसका रेट ऑफ फायर तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये मूवमेंट भी और बढ़ाती है, जिसकी वजह से एनिमी को समझ नहीं आता और वो वहीं मर जाता है। अगला नंबर पे आपको रखना है जोसेफ को। आखिर क्यों जोसेफ? इसलिए क्योंकि ये किसी भी करेक्टर एबिलिटी, चाहे वो होमर हो चाहे जो हो, उसको वो इजीली रोक लेगा। हाँ भाई, अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर करेक्टर एबिलिटी का इस्तेमाल करे, मतलब रैडन हो गया, मतलब वो जो मकड़ी नहीं होती, उसकी करेक्टर का भी इस्तेमाल करेगा ना, वो मकड़ी गायब हो जाएगी। यही इसी का पावर है। और अगला बात करते हैं हम नेरी की। नेरी क्या करता है? नेरी जब भी हम ग्लूवल लगाते हैं, हमारी HP डाउन होती है, तो या तो एक सर्कल होता है जिसके अंदर हम लोग को बहुत HP मिलते हैं, यहाँ तक कि ग्लूवल भी नहीं टूटता। इसी के साथ अगर एनिमी ग्लूवल पे मारे तो फिर आपको HP मिलेगी। ओके, तो फिर ये मैंने डिसाइड कर लिया। आपको पैट्स में रखना है ये फैक्लो, क्योंकि ये इजीली आपको ज़्यादा आगे तक ले जाएगा। और यहाँ मेरी बात सुनो, आप BR रैंक में उतरते वक्त कोई बंदा आपको मारता ही होगा ना, तो फिर इस परिंदे का यूज़ करके आप इजीली नीचे उतर जाओगे, कोई भी आपको हवा में नहीं मार पाएगा। अगले नंबर पे आपको रखना है, यहाँ पर इसको रखना है। इससे मदद क्या होगी गाइस? इससे मदद ये होगा कि अगर आप इसे रखते हो तो BR रैंक में जैसे आप मरोगे, जैसे अगली बार रिवाइव होगे, तो कई बंदों के ऊपर उतर गए और बंदे आपको मारने लग जाएंगे। आपके पास तो गन नहीं होगी ना, लेकिन इस चीज़ का यूज़ करके आपके पास बाइजन, MP40 या फिर कोई और भी अलग गन्स आ सकती हैं, जिसका यूज़ करके आप एनिमी के ऊपर उतर के भी उसको मार सकते हैं। तो ओके, ये था इसका कैरेक्टर एबिलिटीज़ और पेट और सारी सेटिंग्स। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है कंट्रोल्स पे, और कंट्रोल्स पे आने के बाद आपने एम प्रिसिशन पे डिफ़ॉल्ट को रखना है। और अगले नंबर पे आता है हमारा लेफ़्ट फायर बटन, जिसको आपको शो वेम स्कोप, क्योंकि ये ना इससे बटन ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा खेलना मुश्किल हो जाता है। अगले नंबर पे आपको होल्ड टू स्कोप फायर बटन। तो अब यहाँ पर आपको ऑन रखना है इसको, क्योंकि जब भी आप इस तरह जूम आउट होता है ना, तब ना क्या होता है, कोई भी एनिमी आपको ईजिली जाकर मार देगा, बिल्कुल ईजिली मार लेगा, क्योंकि वैसे भी आप स्कोप में हो गए और ऊपर से पीछे आकर कोई मार देगा आपको। तो यही चीज़ है भाई। और अब ये सारी सेटिंग्स जो मैंने की हुई हैं, इनको फॉलो कर लो। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी सेटिंग्स। इंफॉर्मेशन पे आपको ये वाली सेटिंग रखनी है, सेंसिटिविटी में आपको ये वाली सेंसिटिविटी रखनी है, यहाँ पर आकर ये वाला सेंसिटिविटी, मतलब ये वाइब्रेशन वाला टीम, और ये टीम क्लैश मोड्स, इसमें आपको ये रखना। फिर वाइब्रेशन में आकर आपको सारे के सारे वाइब्रेशंस का ऑफ रखना है, सिवाय फुटस्टेप्स के। क्यों भाई, क्या है फुटस्टेप्स? देखो, अगर आपको फुटस्टेप्स, मतलब अगर आपको आपके कोई एनिमी पास है, तो फिर वही एनिमी के आपको चलने की ज़ोर से वाइब्रेशन आए, आवाज़ आए, तो फिर ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा है इसलिए कि आपको पता चल जाएगा एनिमी आसपास है और यहीं पर आप उसका ढेर कर सकते हो, पर इस वजह से आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर से फिर आवाज़ की वजह से आप मर जाते हो।
मतलब कभी कभी ऐसा होता है आवाज़ की वजह से कंट्रोल ही नहीं पाता और पिंग हाई हो जाता है। इसके लिए आपको इसे ऑफ ही रखना है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना। जैसे आप खेलते हो उस तरह ही खेलो। बाकी ये सब हो गया तो डिस्प्ले में आ जाओ। डिस्प्ले में ये रखो, क्योंकि अगर आप स्मूथ या फिर अल्ट्रा रखते हैं तो फिर इससे क्या होगा, इससे आपकी डिवाइस और लो होगी, मतलब ऐसे होगी लो, मतलब आपकी डिवाइस वैसे भी अगर आपकी डिवाइस 5G है तो ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा लैग होगा। और अगर आपकी डिवाइस 6G है तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर आपकी डिवाइस 4G या फिर 4G से नीचे हैं तो फिर कभी भी आपको स्मूथ या फिर अल्ट्रा नहीं रखना, आपने स्टैंडर्ड ही रखना है। मैंने तो कोई रिस्क नहीं उठाया, मैंने बस स्टैंडर्ड ही रख दिया, बाकी ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है साहब। साउंड में आकर आपने इस तरह साउंड में आपकी मर्ज़ी है, और प्ले में आपको ये करना है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आकर ये करना है। और बाकी मैं आपको एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया भाई। यहाँ पर एक चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल से एक चीज़ थी भाई, क्या था, कहाँ पर है भाई? यहाँ पर तो मुझे नहीं मिल रही भाई, मेरे बात तो यहाँ पर नहीं मिल रही। बाकी अगर आप सेटिंग्स ठीक हैं तो मैंने आपको सेटिंग्स भी बता दी। तो यही थी आज की वीडियो, और इससे आप जा सकते हो ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर भी पुश कर सकते हो, और ये कैंपिंग के लिए है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रशिंग। अगर आप रशर हो तो फिर उसके लिए क्या सा कॉम्बिनेशन रखना है, उसके लिए आपको कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल को मैं डाल दूंगा वीडियो। ओके, बाय बाय।